Hello everyone. Welcome to my channel Healthy Heart for You. Thank you for watching my last video Heart Diseases Risk Factor and subscribing it. I am Dr. Priyanka. I am working in critical cardiac unit since many years and started this channel to spread awareness about heart and its diseases and preventive measures for it. तो आज हम लोग हार्ट के बारे में आगे डिस्कस करेंगे। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था रिस्क फैक्टर्स के बारे में। आज हम डिस्कस करते हैं हार्ट के बारे में, इसके बेसिक कंसेप्ट्स के बारे में, इसकी बेसिक फिजियोलॉजी के बारे में। हार्ट काम कैसे करता है, हार्ट का काम क्या है मेनली। तो हमारी बॉडी में हार्ट एक वाइटल ऑर्गन है। जनरली चेस्ट के लेफ़्ट साइड में होता है, किसी किसी में राइट साइड में भी होता है, बट रेयरली मेनली लेफ़्ट साइड में होता है। एंड जो हार्ट है वो पूरी बॉडी में ब्लड पंप करके भेजता है। पूरी बॉडी को कंटिन्यूसली ब्लड की सप्लाई होती है थ्रू हार्ट। और पूरी बॉडी में ब्लड काम क्या करता है ये आप लोगों को सबको ही पता होगा कि ब्लड मेनली ऑक्सीजन कैरी करता है डिफरेंट ऑर्गन्स में, और वहाँ से जो भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं, जो भी गलत चीज़ें बनती है, उनको वापस से लंग्स और किडनीज़ में लेके जाता है बॉडी से बाहर निकालने के लिए। तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। हार्ट कंटिन्यूसली बीट करता है, कंटिन्यूसली ब्लड को पूरी बॉडी में पंप करता है। हार्ट मेनली एक मिनट में 72 टाइम्स बीट करता है जनरली, बट इट कैन वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। नॉर्मल फिजियोलॉजिकल लिमिट इज़ अराउंड 60 to 100। तो हार्ट 60 से 100 के बीच में किसी भी रेट पे धड़क सकता है, जिसको हम धड़कना बोलते हैं, दिल धड़कना। तो बट स्टिल जनरली 70-80 के आसपास हार्ट रेट रहती है। बट आप जैसे सोते हैं रात को तो आपकी हार्ट रेट कम हो जाती है, आपकी बॉडी को ब्लड सप्लाई की ज़रूरत उस वक्त कम होती है, क्योंकि मैक्सिमम ऑर्गन्स रेस्ट की तरफ होते हैं। दिन में जब आप कोई काम करते हैं, थोड़ी एक्सरसाइजेस करते हैं या कोई भी एक्सर्शन वाला काम करते हैं, तो हार्ट रेट अपने आप बढ़ जाती है। ये एक बॉडी का सिस्टम बना हुआ है। जैसे जैसे आप काम ज़्यादा करते जाएंगे वैसे वैसे हार्ट की रेट बढ़ती जाएगी। तो हार्ट अपना काम कंटिन्यूसली सही तरीके से करता रहे, इसलिए हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं। 2 लेफ़्ट साइड में होते हैं एंड 2 राइट साइड में होते हैं। मेनली लेफ़्ट एट्रियम लेफ़्ट वेंट्रिकल एंड राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल। लेफ़्ट एट्रियम लेफ़्ट वेंट्रिकल का काम है कि आपकी पूरी बॉडी में फ्रेश ब्लड को पंप करना। फिर वहाँ से जो वेस्ट प्रोडक्ट्स के साथ ब्लड तैयार होता है वो वेन्स के माध्यम से राइट साइड ऑफ द हार्ट में पहुंचता है, मेनली राइट एट्रियम में पहुंचता है। फिर वहां से राइट वेंट्रिकल में जाता है, और वो सारा जो ब्लड है, जो शुद्ध ब्लड है, वो सारा पहुंचता है आपके लंग्स में। लंग्स में वो सारा ब्लड प्यूरिफाई होता है, फिर से लेफ़्ट साइड ऑफ द हार्ट में पहुंचता है। फिर वो लेफ़्ट साइड हार्ट जो है वो पंप करता है, वो फिर पूरी बॉडी में पहुंचता है। तो ये साइकिल एवरी मिनट अराउंड 72 टाइम्स होता है। सोचिए, हार्ट 72 टाइम्स बीट करता है और एक मिनट में ये सारा प्रोसेस 72 टाइम्स हो रहा है। मतलब आप खुद सोच के देखिए कितना परफेक्टली हार्ट काम करता है, कितना परफेक्टली हमारी बॉडी काम करती है। इस तरह से ये कंटिन्यूसली 24/7 हार्ट जो है काम करता रहता है। अगर हमारा हार्ट कुछ मिनट के लिए भी बंद हो जाए ना, कुछ सेकंड्स के लिए भी, तो पूरी बॉडी की ब्लड सप्लाई रुक जाएगी, आपकी ब्रेन की ब्लड सप्लाई रुक जाएगी, आपके किडनीज़ की ब्लड सप्लाई रुक जाएगी, पैरों की, हाथों की, सब जगह। आप सर्वाइव ही नहीं कर सकता कोई भी। अगर कुछ मिनट के लिए हो तो पेशेंट कैन नॉट सर्वाइव। तो ये काम कंटिन्यूसली चलता रहा है हार्ट का, 24/7 चलता रहे। इसके लिए हार्ट की भी कंटिन्यूस ब्लड सप्लाई होनी ज़रूरी है। हार्ट में 3 आर्टरीज होती हैं जो ये काम कंटिन्यूसली कर रही है। कंटिन्यू हार्ट को भी ऑक्सीजन की ज़रूरत है। किसी भी टाइम पे अगर हार्ट के अंदर ब्लड सप्लाई बंद होने लगेगी तो वो एरिया डैमेज होने लगेगा। आप मान लीजिए आपकी कोई अंगुली है, उसमें रबड़ बांध देते हैं या कोई धागा टाइट से बांध देते हैं। आप कुछ टाइम के बाद उसका कलर चेंज होते हुए देखने लगते हैं, दर्द होने लगता है ना।
बहुत ज़्यादा देर के लिए आप उस चीज़ को रख नहीं सकते हैं, वो रबड़ आप निकाल देंगे फाइनली, पेन की फीलिंग होगी। सेम हार्ट में भी होता है। जैसे ही हार्ट के किसी भी पार्ट की ब्लड सप्लाई कम होगी, वो पार्ट डैमेज होने लगेगा। और जैसे कि आपको अभी अंगुली में दर्द हुआ था, वैसे ही हार्ट में भी दर्द होने लगेगा, हार्ट में भी प्रॉब्लम होने लगेगी। अगर आप उस अंगुली में से वो रबड़ निकालेंगे ही नहीं तो क्या होगा? मान लीजिए बिल्कुल आपने इतना दबा दिया कि उस अंगुली की ब्लड सप्लाई बंद हो जाए। और तो आर्टरीज जो होती हैं, जो ब्लड सप्लाई करती है सारे ऑर्गन्स में, थोड़ी डीप होती है। ये भगवान का बनाया हुआ एक सिस्टम है जिससे कि जल्दी से ब्लड सप्लाई रुके नहीं किसी प्रेशर की वजह से, तो थोड़ी डीप होती है। फिर भी मान लीजिए किसी तरह से आपने कंप्रेस करके उस पर्टिकुलर पॉइंट पे कंप्रेस करके ब्लड सप्लाई को बंद कर दीजिए किसी भी तरह से। कुछ देर के बाद, कुछ दिनों के बाद, 1-2 दिन में वो काले रंग का होने लग जाता है, गैंग्रीन बनने लग जाता है वहाँ पे, हम उसे गैंग्रीन बोलते हैं। हार्ट में भी ऐसे ही होता है। हार्ट में भी जैसे ही आपकी किसी भी आर्टरीज़ की कोई भी जगह की ब्लड सप्लाई बंद हुई और वो हार्ट में डैमेज होना शुरू हो गया, हार्ट में भी पेन होने लग गया, जो आपको महसूस होता है हार्ट अटैक के टाइम पे, एंजाइना के टाइम पे। यही सिस्टम है वहाँ पर भी। तो इसलिए हार्ट के हर हिस्से में कंटिन्यूसली ब्लड सप्लाई होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे हार्ट मैंने आपको बोला ना पंप करता है पूरी बॉडी में, हम उसको असेस करते हैं इकोकार्डियोग्राफी के थ्रू। इकोकार्डियोग्राफी के थ्रू हम देखते हैं कि हार्ट कितना पंप कर रहा है। जनरली हम रेस्ट में मान के चलते हैं 60-65% हार्ट पंप करता है, वो सफिशेंट है आपकी पूरी बॉडी को चलाने के लिए। बट अगर आपके हार्ट का कोई हिस्सा धीरे धीरे काम करना बंद कर देगा तो क्या होगा? सोचिए, हार्ट की पंपिंग जो कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी, है ना? तो दिस सेम हैपन्स विद अ हार्ट अटैक कि हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी कम हो गई, धीरे धीरे ज़्यादा कम होती जाती है। हम इसके बारे में और डिटेल में आपसे डिस्कस करेंगे, बट ये जो है मेनली ब्लड सप्लाई का काम है हार्ट की। हार्ट में ब्लड सप्लाई के लिए 3 आर्टरीज़ हैं जिनका नाम है, मेनली आपको बता रही हूँ, LAD, RCA एंड LCX, जो अलग अलग पार्ट्स में ब्लड सप्लाई करती है। तो जिस जिस पार्ट में ब्लड सप्लाई करती है, अगर उसका ब्लड सप्लाई बंद हो गया तो वो एरिया काम करना कम कर देगा, धीरे धीरे बंद कर देगा। हार्ट चैम्बर मैंने आपको बताया ना, तो उसकी वॉल्स होती हैं और वो वॉल काम करना बंद कर देगी धीरे धीरे, अगर टाइमली वहाँ पे ब्लड सप्लाई नहीं पहुँची तो। ये मेन कंसेप्ट है हार्ट की ब्लड सप्लाई का, और यही मेन कंसेप्ट है कॉरोनरी आर्टरी डिजीज़ का, कि आखिर उसमें जो भी दिक्कतें हो रही हैं वो क्यों हो रही हैं। इसके अलावा एक और सिस्टम होता है हार्ट में। हार्ट की अपनी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई भी होती है। हार्ट एवरी मिनट 72 टाइम्स पंप करता ही करता है। ये जो है हार्ट में एक पेसमेकर जैसी चीज़ बनी होती है, जिसे ऐसे नोट बोलते हैं। वो इस चीज़ को कंफर्म करती है कि भाई हार्ट को 70 के आसपास बार धड़कना ही है एवरी मिनट, सो दैट हार्ट कैन फंक्शन नॉर्मली। और ये जो वायरिंग है इसमें भी प्रॉब्लम्स हो सकती है। इसकी भी अगर प्रॉब्लम हो जाए, अगर पेसमेकर काम करना अपना कम कर दे, तो हार्ट की धड़कन कम या बढ़ने की जो सिचुएशन है, जो नॉर्मल हमारा एक तरीका चलता रहता है बॉडी में, वो नहीं चले। इस तरीके से हार्ट का ये जो इलेक्ट्रिक वायरिंग सिस्टम है, ये इंश्योर करता है कि हार्ट 72 टाइम्स पर मिनट धड़कता रहे 24/7। ये नॉर्मली इसी तरीके से काम करता रहता है। तो इलेक्ट्रिक सिस्टम ने इंश्योर कर दिया कि वो 72 टाइम्स बीट प्रोड्यूस ही करेगा और हार्ट 72 टाइम्स धड़केगा ही। साथ में जो ब्लड सप्लाई है वो इंश्योर करती है कि हार्ट को कंटिन्यूसली ब्लड मिलता रहेगा, कंटिन्यूसली ऑक्सीजन मिलती रहेगी। तो इन दोनों सिस्टम्स में अगर कोई भी परेशानी होती है तो उसकी वजह से हार्ट में दिक्कत होने लगती है। जैसे मैंने आपको भी समझाया कि हार्ट में पेन होने लगता है, या बॉडी के और ऑर्गन्स में ब्लड सप्लाई कम होने से प्रॉब्लम होने लग जाती है। इसी कारणों से हार्ट डिजीज़ से होने वाले सिम्टम्स प्रोड्यूस होते हैं। इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। टेक केयर and please subscribe my channel and press the bell icon to watch my next videos. Thank you again.